जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कभी कभी कष्टों की भरमार और कभी कभी खुशियों की बरसात, गोचर में होने वाले परिवर्तन ये जीवंत उदाहरण है इन चीज़ों का कि हमारे जीवन में परिवर्तन ही हमारी नियति है। और इस नियति को देखिए, इस समय पर जो आपके लिए, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इस समय पर आपके लिए इस गोचर में समस्त ग्रहों की स्थिति इतनी ज़्यादा अनुकूल हो गई है, क्योंकि मोस्टली जब कोई फेस्टिव सीज़न आता है या फिर हमारे लिए कोई विशेष स्थिति निर्मित होती है, तो हमारे जीवन में समस्त ग्रहों की स्थिति जब सिद्धांतों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, तभी हमारे फेस्टिवल और विशेष दिनों की निर्मित किया गया था कि ये दिन विशेष रहेंगे व्यक्ति के जीवन में। जब गोचर में सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में देखिए हर्ष उल्लास बढ़ता है। ऐसे में हम क्या होता है, अपने वर्क से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम इंजॉय करना चाहते हैं ऐसे समय को। और यही समय होता है जब गोचर में सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है। मसलन जिस चीज़ को हम कवर कर सकते थे आगामी 6 माह को कुछ ही समय में, वह हम तो उल्लास में, उत्साह में और अपनी लाइफ को एंजॉय करने में वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। इस संसार में कर्म, आप कैसा कर्म करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, इसी के आधार पर ब्रह्मांड में सारी चीजें होती हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारी वर्तमान में स्थिति कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, आप देखेंगे धीरे 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 वो जैसी आपकी सोच होगी उसके आधार पर बनने लगता है। और अगर हमारी सोच निगेटिव होगी, तो अगर हमारे पास सब कुछ सर्व सुलभ है, फिर भी धीरे 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 उसमें चीज़ों में भी हम विषमता को प्राप्ति करने लगते हैं। तो ये सृष्टि का विधान है। अब इस समय पर आपके लिए गोचर में समस्त ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे में देखिए, क्योंकि राहु की स्थिति, हमारे कुछ ग्रहों को नकारात्मक श्रेणी में रखा गया है, कुछ ग्रहों को सकारात्मक श्रेणी में रखा गया है। नकारात्मक अपना प्रभाव देते हैं, यानी अपना कर्म करते हैं, और सकारात्मक अपना कर्म करते हैं। सकारात्मक हमको देने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक उस जो देते हैं सकारात्मक उसको हमसे दूर ले जाने का कार्य करते हैं। यानी कहीं, जैसे अगर धन की हम बात कर रहे हैं, तो धन के लिए देखिए कहीं पर अनावश्यक खर्चे ले आएंगे, कभी किसी व्यक्ति विशेष की बीमारी में लगवा देंगे, कभी ऐसी जगह पर आपका इन्वेस्ट करवा देंगे जहाँ पर वो लॉस हो जाए। मोस्टली व्यक्ति का जीवन जो है वो ये इन ग्रहों के ही खेल के द्वारा चलता रहता है। अब इस समय पर राहु की स्थिति, क्योंकि राहु क्या है, जैसे आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ चलती चली जा रही है और बीच में आने वाला ब्रेकर जो है वो है राहु। अब ये ब्रेकर जब ना पड़े तो हमारी गाड़ी रफ्तार बढ़ाती रहेगी और हम गंतव्य पर बहुत जल्दी स्पीड से पहुंच जाएंगे। अब ये ब्रेकर इस समय पर काम नहीं करेंगे, यानी जो भी कार्य करेंगे सकारात्मकता के लिए करेंगे। तो आज की चर्चा राहु से संबंधित, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहुदेव महाराज जो वर्तमान समय में अष्टम भाव में बैठे हुए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राहु की डिग्री इस समय युवावस्था को टच कर रही है। देखिए, जब युवावस्था को टच कर रही है, मतलब कि इनके प्रभाव बहुत ही शानदार हमको उग्रता से प्राप्त होने वाले हैं, प्रचंड रूप इनका उस समय पर होने वाला है। क्योंकि कोई भी ग्रह सबसे अच्छे प्रभाव, अपने सबसे ज़्यादा प्रचंड प्रभाव युवावस्था के दौरान ही प्रदान करता है। और ये युवावस्था जो हमको इस समय पर इनके प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं, पूर्ण बलाबल के साथ प्राप्त होंगे, जिसमें से 1 से 1.5 माह का समय ऐसा रहने वाला है जब हमको पूर्ण इनकी सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। मसलन इस समय पर हमारे जीवन में अचानक धन के लिए कोई कार्य हो, वो बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। यानी आपके सामने अचानक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपके सामने अचानक कुछ रिलेटिव्स ऐसे आपको गिफ्ट के रूप में कुछ दे सकते हैं। आपके जो गोपनीय कार्य हैं, जैसे कि मसलन हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करता है। कुछ लोग देखिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए ही गोपनीय तरीके से कुछ करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ज़बरदस्त रूप से उछाल आता हुआ देखा जाएगा। उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव है। वहीं विदेशों से जुड़े हुए कार्य जो उनके अभी तक अटके थे, अधूरे थे, उनमें
प्रगति आती हुई देखी जाएगी। सबसे अच्छी बात इस समय पर क्या हो रही है कि आपकी जो रातों की नींदें हैं, क्योंकि मोस्टली नींदें तब डिस्टर्ब होती हैं जब आपके सामने पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल समस्याएँ आपको बहुत ज़्यादा आहत करती हैं, परेशान करती हैं, आप उसी में ही डूबे रहते हैं। तो ये समय जो रहेगा वो आपका इन सब चीज़ों से निवृत्ति का रहेगा, यानी कि क्योंकि राहु क्या होता है, ओवरथिंकिंग भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आप ओवरथिंकिंग से पूरी तरीके से इस समय मुक्त रहने वाले हैं। सप्तम दृष्टि जो धन को देखेगी, यानी धन में क्योंकि राहु क्या है, विस्तार है, और विस्तार जो देता है ग्रह वो देखिए अच्छा हो जाए, इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस समय आपका जो ये विस्तार है वो बढ़ने वाला है, और राहु का यह विस्तार आपके धन को विस्तार देगा, आपकी बॉडी को प्रभावशाली बनाएगा, मैनिपुलेटिंग बताएगा। हर व्यक्ति इस समय आपसे प्रसन्न रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही थी तो वो किसी के सहयोग से समाप्त हो सकती है। नवम दृष्टि जो सीधे आपके घर को देखेगी, तो इस दौरान आपकी माता की थोड़ी-सी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। मसलन स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर या तनाव, ये कोई चीज़ें माता को परेशान कर सकती हैं। अन्यथा अगर भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए कहें तो राहु इस समय पर बहुत अच्छा करने वाले हैं। कोई आपके घर में अगर किशोर या नवयुवक है, तो इसको थोड़ा-सा आपको गाइड करना होगा, क्योंकि देखिए राहु दुर्व्यसन के भी कारक हैं और ये आपके घर को देख रहा है, मसलन आपके घर में अन्य सदस्य उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आपके घर में कोई नवयुवक या फिर किशोर है, तो फिर आपको उसको थोड़ा-सा गाइड करना पड़ेगा ताकि वो किसी भी प्रकार से कुसंगत को ना प्राप्त कर सके। वहीं अगर मैं इस समय पर आपको चर्चा करूँ कि भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि, तो देखिए थोड़ा-सा आपको इस दौरान घर में आध्यात्मिक कृत्यों को बढ़ावा देना चाहिए। आप सुबह-शाम पूजा कर सकते हैं, आप घर में घृत का दीपक जला सकते हैं, आप चालीसा पाठ का संग्रह कर सकते हैं, आप मंत्र बीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होंगी तो राहु की नकारात्मक जो थोड़ी बहुत बची होगी ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। मोस्टली मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि गोचर कुंडली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है या जन्म चार्ट? देखिए दोनों ही बराबर रूप से इफ़ेक्ट होती है, 50-50% दोनों का प्रभाव हमको प्राप्त होता है। अब गोचर कुंडली का क्या होता है, देखिए गोचर कुंडली जो होती है, जैसे ग्रह यहाँ पर आपका बुधदेव बैठा हुआ है, तो बुधदेव यहाँ से प्रभाव दे रहा है, तो आपको प्रभाव यहीं से प्राप्त होंगे। लेकिन कितना प्रभाव देंगे, कैसा प्रभाव देंगे, ये आपका गोचर कुंडली डिसाइड करेगा। 50% इसका रहने वाला है, 50% उसका रहने वाला है, जिसके आधार पर हमको इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर उपायों की चर्चा करें तो देखिए बीज मंत्र का जप सदैव ही लाभकारी होता है और शाश्वत रूप से ग्रह को ठीक करता है। मसलन ऐसा नहीं है कि आपने अभी जाप कर लिया, आपको साल 2 साल प्रभाव मिल गया और उसके बाद फिर ग्रह खराब हो गया। तो देखिए ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।